Good morning to all. वेलकम बैक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम 3 फेज एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम 3 फेज एसी सर्किट्स पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो 3 फेज एसी सर्किट्स पार्ट 1, इस पार्ट में मेन कंटेंट क्या क्या है, सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है, 3 फेज वोल्टेज जनरेशन कैसे किया जाता है, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, लाइन और फेज क्वांटिटीज, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, फेज करंट लाइन करंट, बैलेंस लोड क्या होता है, 3 फेज कनेक्शन वाई एंड डेल्टा, फेज सीक्वेंस, बैलेंस लोड, वाई वाई कनेक्शन, वाई डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा वाई कनेक्शन कैसे होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर इज टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द सिंगल फेज सिस्टम, 3 फेज वोल्टेज जनरेशन एंड द फेजर डायग्राम, एक्सप्लेन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज, एक्सप्लेन एंड एनालाइज 3 फेज कनेक्शन इन बैलेंस लोड, वाई एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, कैलकुलेट द फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड करंट्स, कैलकुलेट द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। इंट्रोडक्शन। AC generator is designed to develop a single sinusoidal voltage for each rotation of shaft is referred to a single phase AC generator। AC जनरेटर जो सिंगल साइन वेव को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है उसे सिंगल फेज AC जनरेटर कहते हैं। If number of coil of conductor increased in specific manner, the result is a polyphase generator which develop more than one AC phase voltage per rotation of the motor। अगर मोटर में नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दिया जाए तो पॉलीफेज AC जनरेटर बन जाएगा जो कि मोर देन वन AC वोल्टेज पर रोटेशन जनरेट करेगा। पॉलीफेज सिस्टम मीन्स द system which consists of numerous, poly means numerous or multiple bindings or circuits, phase means binding or circuit। तो poly means multiple फेज सिस्टम जिसमें मल्टीपल बाइंडिंग या सर्किट्स हों जो कई AC सिग्नल को एक साथ जनरेट करें। The frequency generated is determine the number of poles on the rotor or generator and the speed which the shaft is turned on। तो कितनी फ्रीक्वेंसी का AC सिग्नल जनरेट होगा वो AC जनरेटर या मोटर के मशीन के ऊपर मैग्नेटिक पोल्स कितने लगे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा और स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यूनाइटेड स्टेट में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है जबकि यूरोप, इंडिया इंक्लूडिंग मलेशिया में 50 हर्ट्ज पे AC सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। द नंबर ऑफ फेज वोल्टेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉलीफेज जनरेटर इज नॉट लिमिटेड टू द 3 नहीं होता है, 2 फेज हो सकते हैं, 3 फेज हो सकते हैं। एनी नंबर ऑफ फेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेसिंग द बाइंडिंग फॉर ईच फेज एट द प्रॉपर एंगुलर पोजीशन अराउंड द स्टार्टर। स्टार्टर के ऊपर प्रॉपर एंगल बाइंडिंग पे हम कंडक्टर को प्लेस करके मोर देन 3 फेज को भी हम जनरेट कर सकते हैं। Three phase systems are preferred over single phase system for the transmission of power because thinner conductor can be used to transmit power at same voltage which reduce amount of copper and in turns reduce maintenance and construction cost। तो 3 फेज सिस्टम में हम थिनर कंडक्टर या पतला कंडक्टर यूज कर सकते हैं जिससे कॉपर की कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जिससे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। द लाइटर लाइन इजी टू इंस्टॉल एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर,
इसका स्ट्रक्चर जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और इजीली आसान करने वाला होता है। 3 फेज सिस्टम, 3 फेज इक्विपमेंट एंड मोटर्स हैव प्रेफर्ड स्टार्टिंग एंड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज मोर पावर कैन बी डिलीवर्ड कंपेयर टू सिंगल फेज। सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3 फेज से ज़्यादा पावर डिलीवर किया जाता है। मोस्ट लार्जर मोटर इन 3 फेज आर सेल्फ स्टार्टिंग एंड नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल डिजाइन और एडिशनल स्टार्टिंग सर्किट। तो मोस्टली लार्जर मोटर्स जो भी 3 फेज सिस्टम के होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, उन्हें स्टार्ट करने के लिए एडिशनल स्टार्टिंग सर्किट अलग से नहीं लगाना पड़ता है, जबकि सिंगल फेज में हमें अलग से स्टार्टिंग सर्किट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज लोअर देन ऑफ ए पॉलीफेज मोटर ऑफ द सेम रेटिंग आउटपुट एंड स्पीड। सिंगल फेज मोटर की पावर फैक्टर मल्टी या पॉलीफेज सिस्टम के कंपैरिजन में सेम आउटपुट और सेम स्पीड के लिए कम होता है। द एफिशिएंसी ऑफ ए पॉलीफेज मोटर इज आल्सो हायर देन दैट ऑफ सिंगल फेज मोटर। पॉलीफेज की एफिशिएंसी सिंगल फेज मोटर से ज़्यादा होती है। 3 फेज सिस्टम रिक्वायर्ड 3/4 weight of copper of that required by single phase system to transmit the same amount of power at a given voltage and over a given distance। एक दी हुई दूरी और दी हुई वोल्टेज पे सेम अमाउंट की पावर ट्रांसमिट करने के लिए 3 फेज में कॉपर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3/4 वेट की होगी, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। पॉलीफेज सिस्टम इज मोर कैपेबल एंड रिलायबल देन दैट ऑफ ए सिंगल फेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल और कैपेबल होता है। जनरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम, the 3 phase generator has 3 induction coils placed 120 degree apart on the starter। स्टार्टर के ऊपर 3 इंडक्शन कॉइल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती हैं। 3 कॉइल्स हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ टर्न्स, उसमें टर्न्स की संख्या बराबर हो, एंड ईच कॉइल रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस ईच कॉइल विल हैव द सेम पीक वैल्यू, सेम शेप एंड फ्रीक्वेंसी। तीनों कॉइल में फिर टर्न्स की संख्या समान होती हैं, सेम स्पीड से रोटेट करती हैं, रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, जिससे उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उस वोल्टेज का पीक भी समान होगा, उनका शेप और फ्रीक्वेंसी भी समान होगा। इस तरीके से 3 कॉइल्स हैं, AN, BN और CN। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी स्टार्टिंग पॉइंट है, सी स्टार्टिंग पॉइंट है और एन इनका जो है फिनिशिंग पॉइंट सबका है। इसे न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। तीनों कॉयल एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगी तो फ्लक्स को कट करेंगी, और जब फ्लक्स को कट करेंगी तो लेंज के नियम से इसमें E = -NdΦ/dt के बराबर EMF इंड्यूस होगा। वहीं EMF साइन के फॉर्म में होता है, जो कि हमने सिंगल फेज AC सिस्टम में पहले ही स्टडी किया हुआ है। अब इसका ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एल्जेब्रिक सम ऑफ द 3 फेज वोल्टेज ऑफ 3 फेज जनरेटर इज 0। किसी भी टाइम पर 3 फेज वोल्टेज जो भी जनरेट हो रहे हैं उनका एल्जेब्रिक समेशन 0 होगा। इंड्यूस्ड EMF इन ईच ऑफ देम विल हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि तीनों 120 डिग्री से लोकेटेड हैं, इसलिए तीनों में
जो वेवफॉर्म या वोल्टेज की वेवफॉर्म जनरेट होगी वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होगी। ये इस इक्वेशन में आप देखिए, एन कंडक्टर के द्वारा जो साइन वेव जनरेट हो रही है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 शुरू हो गया है और ये जा रहा है। दूसरा बी एन वाला है, बी एन इससे 120 डिग्री अपार्ट है, तो बी एन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ 120 डिग्री पॉइंट पे होगा। इसी तरीके से सी एन का आपका 240 डिग्री पे, इस सी एन का स्टार्टिंग पॉइंट 240 डिग्री पे होगा। इस तरीके से तीनों वेवफॉर्म के बीच में फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है हर एक के लिए। ये आपका बी एन का स्टार्टिंग पॉइंट 120 पे है, आपका ये सी एन का है 120 डिग्री पे है, और आपका ये 0 से स्टार्टिंग पॉइंट ई एन का है। तो ई एन लीड करेगा, फिर बी एन उससे 120 डिग्री लैग करेगा, फिर सी एन उससे 120 डिग्री लैग करेगा बी एन वाले कंडक्टर से। इस तरीके से 3 साइनोसाइडल वेवफॉर्म जनरेट होंगी। इनकी सबकी पीक वैल्यू दिया गया है ई एम, और पीक वैल्यू से हम जो है क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी जो है 50 हर्ट्ज होगी। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? द साइनोसाइडल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज, हर एक वोल्टेज का जो मान होगा रेफरेंस वाले वोल्टेज का मान, ई एन इक्वल्स टू ई एम ए एन साइन ओमेगा टी, ई बी एन इक्वल्स टू ई एम बी एन साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और ई सी एन इक्वल्स टू ई एम सी एन साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री अपार्ट होगा। या इसको हम लिख सकते हैं ई एम साइन सी एन साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। ये फेज एक्सप्रेशन दिया गया पोलर फॉर्म में, इसको जो है पीक वैल्यू दिया गया, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया, तो आपका हो जाएगा ई एम बाई रूट 2, तो आपका ये बी एन हो जाएगा और ये आपका ई सी एन हो जाएगा। एंगल यहाँ पर तीनों का दिया हुआ है। फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये फर्स्ट कॉइल की जिसको हमने रेफरेंस लिया उसकी डायरेक्शन यहाँ पर है। इससे 120 डिग्री पीछे की तरफ आपका ई बी एन का होगा, और इससे 240 डिग्री पीछे आपका ई सी एन का होगा। इधर से देखेंगे 240 और इधर से देखेंगे तो 120 डिग्री अपार्ट होगा। ये इनका रिप्रेजेंटेशन देगा ई एन है, ई एन से 120 डिग्री आपका पीछे बी एन होगा, और ये आपका 240 डिग्री पीछे आपका सी एन वाला वेक्टर होगा, यहाँ पर दिखाया गया होगा। ये तीनों का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फेज सीक्वेंस कैसे लेते हैं, क्योंकि 3 फेज हैं तो तीनों के सीक्वेंस में हम कंसीडर करेंगे। तो फेज सीक्वेंसिंग रेफरेंस कंडक्टर से लिया जाएगा, और डिपेंड करेगा कि आपने रोटेशन जो है कंडक्टर का किस डायरेक्शन में किया हुआ है, क्लॉकवाइज में किया हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज में किया हुआ है। द फेज सीक्वेंस is the order in which the phasor representing in the phase voltage passes through a fixed point on the phasor diagram if the phasors are rotated in a counter clockwise direction। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करें तो किसी फिक्स पॉइंट, माना ये पॉइंट पी है, यहाँ पर जो वोल्टेज हैं या फेजर हैं किस एंगल पर पहुँचेंगे, मीन्स द फेज वोल्टेज पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ऑन द फेजर डायग्राम इफ द फेजर्स आर रोटेटेड इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस ऑर्डर में पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आपका ए पहुँचेगा इस पॉइंट पे, फिर इसके बाद बी पहुँचेगा, फिर आपका सी पहुँचेगा घूमते घूमते। तो फेज सीक्वेंस हो जाएगा ए बी सी। अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इफ रोटेशन देन व्हाट हैपन, अगर रोटेशन हमने इधर कर दिया तो सबसे पहले आपका जो सीक्वेंस होगा फिक्स पॉइंट का, यहाँ से माना ये फिक्स पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो पहले आपका ए आएगा, फिर इसके बाद सी आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। तो फिर सीक्वेंस हो जाएगा ए सी बी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इन फेजेज को 3 कलर दिया जाता है, 3 अलग अलग वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड, येलो और ब्लू। फेज ए जो होगा
या कॉइल ए जो होगा या कंडक्टर ए जो होगा उसे रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टर बी को येलो से और कंडक्टर सी को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका दिया गया है फेज सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन। ये फेज सीक्वेंस का यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। रोटेशन की डायरेक्शन है ए बी सी के लिए, पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा फिर सी जाएगा यहाँ पर फिक्स पॉइंट पे। इसी तरीके से अगर रोटेशन की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो ये लाइन वोल्टेज का यहाँ पर दिखाया गया है ई ए बी, ई बी सी और ई सी ए, और ये आपका फेज वोल्टेज का दिखाया गया है। फेज सीक्वेंस रोटेशन आपका सेम है काउंटर क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम रोटेशन को रिवर्स कर दें, इफ ड्रॉ द फेजर डायग्राम फ्रॉम द फेज सीक्वेंस एज फॉर लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज दिया गया है ई ए बी, इसके बाद ई बी सी और ई सी ए। अगर रोटेशन हम रिवर्स कर देंगे तो पहले आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टर ही हमने रिवर्स डायरेक्शन ले लिया है। फेज सीक्वेंस फॉर वाई कनेक्टेड जनरेटर सिस्टम, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फ्रॉम द फेज सीक्वेंस ए सी बी फॉर लाइन वोल्टेज। तो अगर हमने रोटेशन या कंडक्टर को ओरिएंटेशन उल्टा कर दिया तो पहले ए जाएगा फिर सी जाएगा फिर बी जाएगा। इसी तरीके से फेज वोल्टेज में ए सी बी का रिप्रेजेंटेशन होगा। कंडक्टर की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। थ्री फेज कनेक्शन सिस्टम, ये थ्री फेज सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए थ्री सिंगल फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम तीन सिंगल फेज सिस्टम के समान होते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, इसमें तीन कनेक्शन होते हैं। तीन थ्री फेज सिस्टम में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार या वाई कनेक्शन होता है, दूसरा डेल्टा कनेक्शन होता है। ये आपका फेज ए एन वाला पोजीशन है, ये आपका बी एन वाला है और ये सी एन वाला है। ये आपका सबका कॉमन पॉइंट है, तीनों को एक साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। ये है स्टार कनेक्शन। इसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन में फेज ए लिया यहाँ पर, ये फेज बी है और ये फेज आपका सी है। तो फेज ए, फेज बी और फेज सी, तो आपका ए और बी और सी और सी और ए, तीनों फेज इस तरीके से कनेक्शन है। डेल्टा स्ट्रक्चर है इसलिए इसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से थ्री फेज लोड का कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ये लोड दिए गए तीनों फेज के Z1, Z2 और Z3। Z1 फेज ए से कनेक्ट होगा, Z2 फेज बी से कनेक्ट होगा, Z3 फेज सी से कनेक्टेड होगा और न्यूट्रल पॉइंट आपका जा करके फेज के न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से आपका डेल्टा में Z1 दिया गया है AN के बीच में, और BN के बीच में फेज जो है Z2 है और CN के बीच में Z3 है। इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन का लोड का कनेक्शन दिखाया गया है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।